जय महाकाल मेरे प्रिय साधकों और मित्रों। आज जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, यह मंत्र अगर आपके पास नहीं तो आप कभी तांत्रिक नहीं बन सकते। यह मंत्र सभी तरह की शक्तियों को बांधने वाला मंत्र है। फिर वो कोई अदृश्य सांप हो, कोई शक्तिशाली सांप हो, चाहे फिर वो डाकिनी क्यों ना हो। ये देखो, डाकिनी का फोटो मैंने आपके स्क्रीन पे दिया हो, है ना। डाकिनी की साधना बहुत से लोगों को करना रहता है। लोग समझते डाकिनी बोले तो कोई अलग होंगी, कोई तांत्रिक मांत्रिक जैसे होंगे। नहीं, वो एक शक्ति है डाकिनी, वो ये है। ये मंत्र शाकिनी को भी बांधता है। यह मंत्र जो है जादू टोने को किए कराए वाला जो कोई वार होगा उसको बांधता है। बंगाल में एक प्रचलित वार होता है, तंत्र क्रिया होती है, उसे बोलते बान। ये बान को भी बांधने वाला मंत्र है, समझ रहे आप। यह मंत्र शमशान को बांधता है, समस्त शमशान को, शमशान की सारी शक्तियों को बांधने की ताकत रखने वाला ये एकमात्र मंत्र आपके पास है अभी। बहुत पावरफुल बंगाली मंत्र है। और ये अग्नि को बांधता है। अग्नि के तत्वों में कई तरह की दुष्ट शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं अग्नि में भी होती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस अग्नि में की दुष्ट शक्तियों को भी बांधता है ये, अग्नि भी बांधता है ये मंत्र। ये देखो, अभी आपके स्क्रीन पर शाकिनी, आपने नाम सुना होगा, ये शाकिनी की तस्वीर देखो। इस तरह का स्वरूप होता है शाकिनी का, ये शमशान में मिलती है शाकिनी। तो ये मंत्र शाकिनी को भी बांधता है, समझ रहे आप। शाकिनी है, उसको भी बांधने की ताकत रखता है। अगर स्वयं प्रकट हो गई तो भी आप उसको बांधने की ताकत रखते हो इस मंत्र से। अग्नि तो बांधता, ये बताया। सभी प्रकार के जो राक्षस होते हैं ना, सभी प्रकार के राक्षसों को ये बांधने की ताकत रखता है। सभी प्रकार के दैत्यों को, दानवों को बांधने की ये मंत्र ताकत रखता है। सब 18 कुल जाति के जो सांप है उनको बांधने की ये मंत्र ताकत रखता है। मित्रों, आपको जो नदी में जो लोग डूब के मरते हैं उनको कौन सा भूत बोलते हैं आपको मालूम है? पान बुढ़िया। जो पानी में डूब के मरता है उसे बोलते हैं पान बुढ़िया। जब आप नदी में साधना करने जाते हो या नदी के किनारे पे बैठकर कोई साधना करनी होती है, तब अगर आप ये बंधन नहीं मारोगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी, या आपको पानी में डुबा के मार सकता है वो। तो इसलिए नदी को भी बांधना चाहिए। तो यही मंत्र से आप नदी को बांध सकते हो, इसी मंत्र से आप धरती को बांध सकते हो, जमीन को, है ना। इसी मंत्र से भूत, प्रेत, दैत्य, राक्षस, असुर, सबको ये एक ही मंत्र है, इतने काम आता है। किसी के शरीर में भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, उसको भी आप इस मंत्र से बांध सकते हो। इस मंत्र से आप खुद के शरीर को भी फूंक मारे तो भी प्रोटेक्ट करता है। इस मंत्र को अगर आप नींबू पे पढ़कर किसी को दिए तो भी वो प्रोटेक्शन का काम करता है। इस मंत्र से अगर पानी पढ़कर अगर आपने अपने घर के चारों तरफ डाला तो भी ये घर की सुरक्षा करता है। भूत प्रेत इस तरह की कोई शक्तियों को घर में नहीं आने देता है। अगर इस मंत्र को पढ़कर आपने अगर कुछ पीली सरसों किसी के दुकान में फेंक दिए तो उसके दुकान में कभी कोई जादू टोना नहीं होगा, यानी उसका कोई धंधा नहीं बांध सकता है, समझ रहे आप। यह बंगाली मंत्र है, थोड़ा सा आपको याद करने में कठिन हो सकता है क्योंकि शब्द बंगाली है, तो थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा। लेकिन मित्रों, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे। गुरु दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, आपको ये बात ध्यान रखें, हमेशा याद रखना। और ऐसे मंत्र क्या काम के मित्रों, जो मंत्र याद करो लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही ना हो, सिर्फ अपनी मानसिकता रखो, अपन ही खुद भरोसा करो कि नहीं अपना मंत्र काम करता, लेकिन करता है नहीं करता उसका खुद को ही कोई गारंटी नहीं। ऐसे मंत्रों का क्या मतलब? जो मंत्र सिद्ध करने के लिए 10-10 हज़ार जप करना पड़ता हो, ऐसे मंत्र क्या काम के? ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, बस याद करो, अच्छे से कंठस्थ करो और करो कमाल, है ना। ऐसा है। और गुरु का जीवन में होना इसलिए आवश्यक है मित्रों, जब भी आप पर कोई शक्ति वार करने से पहले आपका गुरु कौन है ये देखती है। कोई तांत्रिक आपके ऊपर वार करने से पहले वो अपने शक्तियों से चेक करता है कि आपका गुरु कौन है, समझ रहे आप। और वो सब देखकर हजारों बार सोचकर ही कोई कदम उठाता है। आपके गुरु की वजह से कई बार आने तक आपसे बच जाते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई अगर आप पे वार करता है ना तो वो वार आप पे नहीं आता है सीधा, वो आपके गुरु के पास जाता है। जैसे मान लो आपने मेरे से गुरु दीक्षा ली
और आप पे किसी ने जादू टोना किया, कोई बाण मारा, कुछ किया, तो बाण आप तक नहीं आएगा, सीधा पहले मेरे पास आएगा, मेरे से होकर आपके पास गुजरना पड़ेगा उसको। तो गुरु आपके साथ रहे या दूर बैठा रहे, लेकिन आपका हमेशा रक्षा करता है। याद रहे, जब आप कभी शमशान साधना या कोई ऐसे भयानक साधनाओं में जब आप साधना करने जाते हैं, वो टाइम में गुरु का आशीर्वाद और गुरु की शक्ति आपकी रक्षा करती है। ये बात हमेशा ध्यान रखें आप लोग। गुरु जब बनाओ, एक तो गुरु बनाओ मत, और गुरु बनाओ तो अपना अहंकार उनके चरणों में छोड़ दो, गुरु जी के। गुरु के सामने ज्ञान लो, गुरु से बहस मत करो, क्योंकि गुरु को तजुर्बा है, अनुभव है जो आपको नहीं है। गुरु के अनुभव के आगे आप नहीं, इसलिए गुरु से आप उनका ज्ञान प्राप्त करें, गुरु से बहस कभी ना करें, गुरु का आदर सम्मान पूरा करें। क्योंकि जो साधक अपने गुरु के प्रति मन में अगर थोड़ा भी छल कपट रखता हो, या अपने गुरु के प्रति उसके मन में थोड़ी भी शंका कुशंका रहती हो, वो साधक कितना भी अच्छा मेहनत क्यों ना करता हो, वो सफल कभी नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखें। और गुरु वो चीज़ है जो आपकी कब क्या परीक्षा लेगा ये आप सोच नहीं सकते, और आप उनके परीक्षा में खरे उतरने के बाद ही आपको माला माल कर देता। गुरु की साधनाएं आपको माला माल कर देती, ये आप ध्यान रखना। मेरी बातों को समझना, मनन चिंतन करना आप इस बातों का। आपको चैलेंज करे कि मुझे आप में कोई शक्ति है या आपके पास कुछ है सही में, अगर आप तांत्रिक है तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ, तो आप क्या करके दिखा सकते? मित्रों, महसूस नहीं कराना है, एकदम रियल दिखना चाहिए, होना चाहिए कि आपके पास कुछ है। वही करके दिखाने की ताकत से बंगाली मंत्रों में है। वशीकरण करना है, क्या टाइम लगता मित्रों वशीकरण करने? आधे घंटे में वशीकरण होता है, सिर्फ आधे घंटे में। समझ रहे आप? सिर्फ आधे घंटे में। ये ताकत है बंगाली मंत्रों में। मोहिनी करना है, आधे घंटे में मोहिनी होती है, ये ताकत है बंगाली मंत्रों में। समझ रहे आप? बंगाली मंत्र ही आज के टाइम में स्वयं सिद्ध और पावरफुल मंत्र है। पर ये एक बात ध्यान रखो मित्रों, बंगाली विद्या लोग देते नहीं है। आप किसी बंगाली के पास बंगाली विद्या मांगने जाओ, नहीं देगा आपको। आप कितना भी पैसा खर्च करो, आप उसके पीछे कितने भी दिन घूमो, वो नहीं सिखाएगा। यही बात है। और आज आपको घर बैठे ये मंत्र मिल रहा है तो ये आपकी किस्मत है। और मैं यही बोलूँगा, मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे ये साधना दो, वो साधना दो करके आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से आपको दीक्षा देने के बाद ही सब साधना, और मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा, मेरे हाथ के नीचे रख कर आपसे करवाऊँगा। ऐसा नहीं कि आप आपके गांव में बैठे हो और वहाँ साधना करो, नहीं। आपको मेरे छत्र छाया में रख के मैं आपकी साधनाएं कराऊँगा, खुद के साथ ले जाके प्रैक्टिकल करवाऊँगा। पहले पूरी प्रैक्टिकल थ्योरी आपको सामने समझाऊँगा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। मित्रों, वीडियो देखकर साधक नहीं बनता है। वीडियो देखकर साधक बनना रहता ना तो सभी वीडियो देखकर साधक बन जाते। यूट्यूब पर तो सब बकवास देने वाले लोग ही मिलेंगे। अगर चाहिए तो जाओ, 5,000 दो, 11,000 दो, सामग्री बेचते, ये बेचते, वो बेचते, दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं लोग। समझे आप? कभी जिद कर कर गुरु से कोई साधना ना मांगे, हट कर कर कभी कोई साधना ना मांगे, क्योंकि गुरु अपने बच्चों के जैसा ही अपने शिष्यों को समझता है। वो कभी आपका बुरा नहीं सोचता। और एक बात ध्यान रखें, गुरु का दिल जीतोगे तो आपको ऐसी ऐसी साधना मिलेगी जो आप जीवन में नहीं सोच सकते। गुरु का आशीर्वाद हो मित्रों, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक भिखारी को अरबोपति बनने में समय नहीं लगता। ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं कि आप किसी दुकान में जाओ, कोई चीज़ खरीदो, पैसे वापस आ सकते हैं। ऐसी साधना है कि आप जगह बैठे, जहाँ बैठे वहाँ भूत बुला सकते हो। ऐसी साधना है कि आप कोई भी वस्तु उसी जगह बुला सकते हो, खाने की बोलो चाहे कुछ बोलो, है ना ये। और एक बात बता रहा हूँ, बंगाली मंत्रों में वो ताकत है
जो आज के टाइम में चैलेंज करने वालों को चैलेंज करके दिखाने वाला ये मंत्र है। प्रैक्टिकल आज की दुनिया क्या है, जिसके पास शक्ति दिखती है उसी को नमस्कार करती है। तो आप में उतना ये बंगाली मंत्र ही है जो आपको उस काबिल बना सके कि आप किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो बोले वो आप उसको दिखा सकते हो। सिर्फ ये आपको बंगाली मंत्रों में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बाकी छोड़